ठीक है। कल हम लोग जितना पढ़ाए थे, हम कल कुछ क्वेश्चंस जो है सो बताए थे आप लोगों को। हम बताए थे कि उतना शॉर्टकट की में से कुछ हम शॉर्टकट इसके बारे में आज पूछेंगे। कल जो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन थे वे थोड़ा जवाब देंगे कि हम बताए थे कि हम टेस्ट भी लेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट के बारे में कल हम बताए थे। आप लोग हमको सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बता दें। सुपर स्क्रिप्ट हम देखते हैं याद है आप लोगों को कि नहीं, कि भूल गए। क्वेश्चन सबने भेज दिए हैं सुपर स्क्रिप्ट। जो जो आंसर दिए हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आंसर दिए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कृपया ध्यान से देखें। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल जितना हम लोग ध्यान देना है, कल के क्लासेज में हम लोग पूरे फाइंड रिप्लेस तक का कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, जो डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग आईटी सपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा ये चीज आज का जो क्लासेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज है, क्योंकि इसमें हम लोग टेबल बनाना आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग होम टैब पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट टैब पे जा रहे हैं। ध्यान दो, इंसर्ट।
ये हमारा इंसर्ट टैब हो गया। इंसर्ट टैब पे आए, देखो इसमें सबसे पहला एक कमांड सा है कवर पेज। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग आज MS वर्ड्स प्रोग्राम्स का भी PDF भेजेंगे। इसमें हम कुछ आप लोगों को एक सूचना देना चाह रहा हूं। जो मेरे स्टूडेंट्स MRSM कॉलेज आनंदपुर के जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं और मिथिला महिला कॉलेज आजमनगर दरभंगा के स्टूडेंट्स हैं, ये दो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने PDF नहीं भेज रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोगों का चैनल बना हुआ है और उस चैनल में एपेक्स MRSM कॉलेज इंटर्नशिप करके मान लीजिए एक ग्रुप बनाया जा रहा है जो उसी चैनल पे जाएगा, क्योंकि चैनल पे PDF नहीं भेज पा रहे हैं, ये परेशानी है। चैनल पे हम लोग PDF अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिसका जिसका ग्रुप था उस पे हम बहुत सारे PDF दिए हैं। और कहने का मतलब जिसका ग्रुप नहीं है तो उसको आज हम चैनल पर ही ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। MRSM कॉलेज आनंदपुर, मिथिला महिला कॉलेज आजमनगर दरभंगा, या और भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉलेज में हैं जहां के चैनल्स है, उस चैनल्स में आज हमने ग्रुप प्रोवाइड्स कर रहे हैं। कृपया आप लोग उस ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जिससे कि आप लोगों को हम PDFs और उसके कोई क्लासेस का वीडियो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं आप लोगों को। इसीलिए आज वो ग्रुप बन के अभी हम से छोड़ रहे हैं 10-15 मिनट्स में। आप लोग उसको उस ग्रुप्स को एक्टिव कर लीजिएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे PDFs हम लोग भेज देंगे। थैंक यू। अब हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक पहला कमांड्स आया है, ध्यान दो। यहाँ पे टेबल्स हम लोग तैयार करते हैं। कवर पेज पर हम बाद में चलेंगे, सॉरी अगर हम कवर पेज बोल दिए होंगे तो याद रखना, उसका कमांड्स बाद में बताएंगे। पहले हम लोग टेबल तैयार करना सिखाते हैं। टेबल्स का मतलब होता है कि टेबल्स का मतलब कहते हैं जो रो और कॉलम, जो रो और कॉलम में घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग टेबल कहते हैं। तो इस तरह से रो एंड कॉलम फॉर्मेट्स में अगर हम लोगों को कोई टेक्स्ट लिखना होगा तो हम लोग टेबल कमांड का यूज करते हैं। कैसे हम लोग टेबल बनाएंगे? तो इंसर्ट टैब में गए, टेबल्स में गए, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल्स में देखो जितना नंबर्स ऑफ रो और जितना नंबर्स ऑफ कॉलम हमको बनाना होगा वो हम लोग यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम 4 कर दिए, नंबर ऑफ रो 3 कर दिए, तो उतना रो और उतना कॉलम बन के रेडी हो जाएगा और हम लोग ओके कर देंगे। जब ये हम लोग यहाँ ओके किए तो आप ध्यान दो, उतना नंबर ऑफ रो इतना नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा रेडी हो गया। इस तरह से हम लोग 4 रो बनाए हैं और 4 कॉलम बनाए हैं। आप देखो इस टेबल्स में कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, किस टाइप्स का वर्क करते हैं इस टेबल्स में, ये आप लोगों को अब हम बता रहे हैं। सपोज दैट कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, उस कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के डाटा को हम लोग कैसे फिल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है स्टूडेंट्स नेम हम लोग लिख रहे हैं। ध्यान देना, जिसका मोबाइल से देख रहे हो तो थोड़ा मोबाइल्स को जूम कर लेना। स्टूडेंट्स हम बराबर वैसे भी लेटर लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स नेम एक कॉलम में दिए
हमको इस तरह का वर्क करना है। इसके बाद मान लो यहाँ इंटर्नशिप का सेक्टर्स है, तो यहाँ पर हम लोग जो जो सेक्टर्स में आए हैं बच्चे, तो यहाँ लिख देते हैं इंटर्नशिप सेक्टर्स। इंटर्नशिप सेक्टर्स यहाँ पर हम लोग लिख लिए। किसका आज तक हम एक रिपोर्ट तैयार करना चाह रहे हैं कि कौन कितने आवर्स तक क्लास किए हैं, आवर्स, और इसके बाद जो जैसे मान लो क्लास किए हैं इसी के आधार पे हम लोग रिमार्क्स दे रहे हैं। तो एक कॉलम हम लोग रिमार्क्स तैयार कर रहे हैं, ध्यान दो, रिमार्क्स। अब यहाँ पे हम लोग ये हेडिंग्स बना लिए। अब जितना मेरे स्टूडेंट्स हैं उसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो सपोज दैट अभी मेरा एक स्टूडेंट्स है रीता कुमारी। इसके बाद यहाँ पर इंटर्नशिप सेक्टर्स में रीता कुमारी कहने का मतलब, उदाहरण स्वरूप हम दे दिए डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग। अभी तक जो ये आवर्स, इस आवर्स को आप लोग एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको डिफिनिट नहीं मानिएगा जो हम जो लिख रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स हुआ। मान लीजिए ये रीता कुमारी नाम के कोई स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास अभी तक 25 आवर्स कहने का मतलब क्लास किए हैं। हमने इसका रिमार्क्स और स्टैंडिंग दे रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरा स्टूडेंट्स है, कीबोर्ड से यहाँ टैब की को प्रेस किए। एक स्टूडेंट्स है श्याम कुमार जो आईटी सपोर्ट्स में है। जिनकी आवर कहने का मतलब 15 आवर्स अभी तक क्लास किए हैं, जिसका कि हम रिमार्क्स गुड दे रहे हैं। एक है रश्मि जो कहने का मतलब डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग में है जो 12 आवर क्लास किए हैं। इनका रिमार्क्स हमने एवरेज दे रहे हैं। अब ध्यान देगा कि यहां तक हम एवरेज तक इसका टेबल्स तैयार कर लिए हैं, मैंने 3 स्टूडेंट्स का। और अगर नीचे में और स्टूडेंट्स को अगर जोड़ना होगा तो कीबोर्ड्स में एक टैब की है, जिस टैब की को हम लोग प्रेस करेंगे, जिस टैब की को अगर हम प्रेस करते हैं तो नीचे में एक नया रो बन जाएगा। और फिर हमको किसी दूसरे आदमी को अगर हमको जोड़ना होगा जिसका नाम है सुरेश, देखो हम नया नाम जोड़ दिए, जो हमारे आईटी सपोर्ट के स्टूडेंट हैं, जिनके के आवर्स 13 आवर हुआ और इनका भी रिमार्क्स हमने एवरेज दिए हैं।
देखो इस तरह से इसी को डेटा एंट्री कहते हैं। एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टि करना। अगर हमको कोई चीज टेबल फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम लोग यहां से इंसर्ट टैब से जाके टेबल तैयार कर सकते हैं और इसके बाद इस टेबल्स में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डेटा को। आप कल जैसे हम बताए थे अभी MS वर्ड प्रोग्राम्स के अंतर्गत किए, हेडिंग को कल भी हम बताए थे होम टैब में अगर इसका कलर चेंज करना होगा तो इसका हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। अब अगर ये हमारा ऊपर का रो का हेडिंग्स है, इसको अगर आपको हाईलाइट करना होगा तो इसको हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर कलर से हाईलाइट कर देंगे। ये मेरा हेडिंग हो गया तुम लोगों को समझने के लिए, और इसके बाद ये सारे हमारे डेटा हो गया जो डेटा हम लोग टेबल में लिखे हैं। वेरी गुड ऑल स्टूडेंट्स। टेबल बनाना क्या आप लोग समझ गए? टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल हम लोग कैसे बनाए ये आप लोग समझ गए? तो हमको यस लिख के लिखे, यस टेबल, आंसर में यस बहुत बार लिखा हुआ है, हम समझ जाएंगे। यस टेबल क्रिएट लिख दो मैसेज में। अगर किसी को डाउट्स होगा तो वो भी लिखना, तो फिर हम एक बार रिपीट करेंगे टेबल बनाना। जितना सीखना है उतना को सीख लो। जो कोई स्टूडेंट्स शहर के नजदीक में हो जो आ सकते हैं तो हमारे यहाँ लैब की भी व्यवस्था है। आप लोग आज हम बताए थे कि 5 तारीख तक परीक्षा है, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। तो आप लोग मेरे दिघी पे जो एपेक्स सेंटर है जहां से आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं आप आ सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट दिन आओगे, ज्यादा आएगा तो हम ग्रुप बांट देंगे। एक बार में 15-20 बच्चे को लैब करा सकते हैं, 20 तक के हो। तो कहने का मतलब ऐसे 1-1 घंटा के लैब करा देंगे। भर दिन में हम 200 बच्चे को लैब 300 को करा सकते हैं। इसीलिए जिसके पास लैपटॉप्स हो तो अपने घर में, दूर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नजदीक के बच्चे हैं तो मेरे दिग्गी पे जो सेंटर्स हैं एपेक्स में, जहां से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस एपेक्स की एक खासियत है कि यहाँ पर शहर में स्थित है और आपको हमने यहाँ पर लैब के लिए आपको कॉल भी कर रहे हैं, आप आ सकते हैं। जैसे कि आपको 9 बजे से क्लास चलता है, 9 से 11 आप लोग क्लास कर लें। इसके बाद जो जो बच्चे को आना होगा आप हमारे यहाँ लैब में आ सकते हैं। जिसके पास अपना व्यवस्था हो, दूर है तो आप नहीं भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे अपना लैब कर लीजिए। इसीलिए लैब का हमने शेड्यूलिंग घर का भी आपके आवर में काउंट्स करेंगे। जिसके पास नहीं है वो हमारे पास लैब का भी फैसिलिटी है, आप इस कोर्स में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम थोड़ा देख लेते हैं तो आप लोग का रिमार्क्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखे हैं, हम बोल देते हैं कुछ नाम। बम कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार मुखिया, अंजलि कुमारी, सौरभ कुमार झा, सन्ना प्रवीण, शिव आंचल कुमारी, आरती कुमारी, वेरी गुड, मोहम्मद फरहान, शांति कुमारी, शांति कुमारी लिखी है। आवर का मतलब नहीं समझे हैं, शांति कुमारी आप समझ लीजिए। आवर्स का मतलब ये हम अभी टेस्ट में लिखे हैं कि आज तक का हम जो कंक्लूजन किए हैं कि कौन कितने आवर्स तक मैंने क्लास किया है उसका टोटल काउंटिंग का, ये हम आप लोगों का काउंटिंग से रिपोर्ट सभी उठा के नहीं लिखे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा।
आप लोगों का जो अटेंडेंस ऑटो बनता है जिसमें आवर काउंट्स होता है, उसका हम लोग 20 तारीख को, 15 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद उसको हम लोग काउंट्स में देखेंगे। इसीलिए ये एज एग्जाम्पल हम सिखाए हैं कि आज जिस इंटर्नशिप कर रहे हैं इसी में अगर इस तरह का काम करने के लिए अगर आपको टेबल बनाना पड़ेगा तो आप टेबल बना सकते हैं। ये टेबल बनाने के लिए रास्ता सिखाए कि किस तरह से आप टेबल बनाएंगे, यही हमारा था। जो आप लोग अगर समझ गए तो थोड़ा हमको कमेंट्स कर दें, हम समझेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं समझे। जैसे कि वो स्टूडेंट्स आवर का मतलब आप समझ गए कि एज एग्जाम्पल कितने आवर ट्रेनिंग किए हैं। जैसे कि आवर्स यहाँ पर हम हेडिंग में भी देख लो चेंज कर सकते हैं, या ट्रेनिंग यहाँ लिख देते हैं ट्रेनिंग आवर्स, यानी आपका ट्रेनिंग आवर्स कितना घंटे हुआ है। ट्रेनिंग आवर्स यानी आपने कितने घंटे अभी तक काम क्लास किए हैं, ये हमने लिखे हैं, यही एक कॉलम बनाए हैं, इसको ट्रेनिंग आवर्स के रूप में कॉलम को दर्ज किए। ठीक है एवरीवन बढ़िए। अब हम लोगों को समझना है कि ध्यान देना, आज हम लोग टेबल का पार्ट्स को पूरा समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे लेआउट मेनू में जब तुमने टेबल तैयार करोगे, जब तुम टेबल तैयार करोगे तो टेबल बनाने के बाद दो मेनू आता है, एक मेनू आता है लेआउट मेनू और एक आता है डिजाइन मेनू। लेआउट और डिजाइन ये दो ऐसा मेनू है, लेआउट एंड डिजाइन मेनू, यह एक ऐसा मेनू है जिसका काम होता है टेबल का मॉडिफिकेशन करना, टेबल का चेंजिंग करना। टेबल में अगर एडिटिंग करना होगा तो हम लोग टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग बीच में अगर ही किसी का नाम जोड़ना है तो जैसे रीता कुमारी और श्याम कुमार हम लिखे हुए हैं जो आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे, तो रीता कुमारी और श्याम कुमार के दोनों के बीच में एक नया नाम को जोड़ना होगा तो हम लोग जोड़ सकते हैं, उसको रो कहते हैं। ध्यान देगा, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में जो रहता है उसको कहते हैं कॉलम, और बीच बीच का छोटा छोटा पॉइंट्स है यानी जिसमें रीता कुमारी लिखा हुआ है सेल, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल का डिफिनीशन होता है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड द सेल। रो एंड कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इंटायर रो एंड कॉलम्स एंड सेल आर कॉल्ड टेबल, यानी पूरे को जब मिला देते हैं तो इसी को हम लोग टेबल कहते हैं। द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड द टेबल। The intersections of row and columns are called the cell, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो अब हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप लोग नया रो बनाइएगा, कैसे नया कॉलम बनाइएगा, इस पे अब हम जानकारी दे रहे हैं। जो
ठीक है, तो अब हम लोग आगे आप देख लो, तुम लोग इधर शेयर करिए ना थोड़ा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर हम लोग देखें कि हम लोग रो और कॉलम्स बना लिए, 2 मिनट टाइम लिए। कुछ स्टूडेंट्स एक दो यहाँ आ गए थे, उनको हम कुछ दिखा रहे थे जो आप लोग यहाँ बैठ के देख सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा है ये टेबल जब बना लिए तो यहाँ पर सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देना। जिसके पास मोबाइल से देखता होगा थोड़ा उसको जूम से बड़ा कर लेना। यहाँ पे जब भी टेबल बना लोगे तो टेबल बनाने के बाद यहाँ पे एक मेनू आएगा, लेआउट मेनू, जिसमें है इंसर्ट एबव। यहाँ पर इंसर्ट एबव का मतलब हो गया, इंसर्ट एबव का मतलब हो गया कि कहने का मतलब जैसे रीता कुमारी और श्याम कुमार के बीच में एक नया आदमी का नाम अभी हमको जोड़ना है। क्या करना है? नया आदमी का नाम एक हम लोग नया आदमी का नाम हम लोगों को जोड़ना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे नया आदमी का नाम जोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कोई आदमी अभी हमको मैसेज किया है साउंड्स का प्रॉब्लम्स है क्या? अभी हम बोल रहे हैं, देखो तो साउंड्स आ रहा है, थोड़ा तुरंत लिखिए यस या नो। अगर अभी साउंड आ रहा है तो लिखो यस एट दिस टाइम, प्लीज रिप्लाई। कुछ स्टूडेंट्स साउंड्स का प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जिनके पास आ रहा है यस एट दिस टाइम। ठीक है, तो तुम लोग इधर आप ध्यान देना है कि कहने का मतलब हम लोग कैसे अब हम रो और कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, आप साउंड्स यस एट दिस टाइम बहुत आदमी लिख लिए हैं। ठीक है, वेरी गुड। हो सकता है 1 मिनट के लिए सर्वर के लिए कुछ हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, रीता कुमारी और श्याम कुमार, इस दोनों के बीच में हम लोग को एक नया नाम जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो जिसमें ये कर्सर रखेगा, अभी हम श्याम कुमार वाले रो में कर्सर रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे। एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। जिसमें कर्सर रखे एबव पे क्लिक कर दिए, देखो नया आदमी का नाम जोड़ने के लिए नया रो बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख लिए सरोज कुमार। अब देखो सरोज कुमार का हम लोग नाम जोड़ लिए। अब ये भी हमारा डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग में है, ध्यान देना। कल तुम लोग को कॉपी और पेस्ट बताए थे, यहाँ पे अब हमको टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग होम में कॉपी बटन पे आके क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल भी किए थे। देखो कंप्यूटर में यही चीज होता है कि एक बार अगर आप कोई चीज लिख लीजिएगा तो आपको दोबारा लिखना है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तुरंत देखा आपको टाइप नहीं किए, कॉपी कर लिए, कॉपी करके पेस्ट कर लिए। अब इसका ट्रेनिंग आवर 26 आवर है, मान लो तब 26 आवर। अब इसको भी रिमार्क्स आउटस्टैंडिंग देना है तो हम टाइप नहीं करते हैं, इसको Ctrl+C को दाब रहे हैं कीबोर्ड से। आप लोग भी यूज करिएगा जिसके पास कंप्यूटर हो। और जिस यहाँ पे पेस्ट करना है
इसको हम लोग कंट्रोल प्लस भी का यूज कर लेंगे, ये हमारा ट्रेस हो जाएगा। अब जो है ये रो हमारा कहने का मतलब कंप्लीट हो गया। आप देखो इसमें सरोज कुमार का नाम हम लोग जोड़ लिए, इसको तुमको हाईलाइट कलर कर दिए हैं, जो सरोज कुमार को आप लोग वहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरोज कुमार को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, जो देखा नया रो कैसे हम लोग जोड़ेंगे। दैट्स ऑल, हम लोग नया रो जोड़ लिए। अब हम लोग को कॉलम्स बनाना है। इसी तरह से जिस तरह से स्टूडेंट्स का नाम दिए, इंटर्नशिप सेक्टर्स दिए, और हमको यहाँ पर ये लिखना था कि हमारा ट्रेनिंग्स का कहने का मतलब, यहाँ ट्रेनिंग जहाँ लिखे हैं ये कॉलम में, जो ट्रेनिंग अर्न आवर, अर्न माने जो बच्चा क्लास कर लिया उसको अर्न बोला जाता है, ट्रेनिंग अर्न आवर्स। लेकिन टोटल कितने आवर्स का ट्रेनिंग था, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम एक कॉलम बनाना चाह रहे हैं, जो टोटल हमारा ये ट्रेनिंग का आवर्स कितने आवर्स का है, तो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट कर दिए। इंसर्ट लेफ्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अब ट्रेनिंग आवर्स। ध्यान दो, तो अब हमको इसी को कॉपी कर लिए, लिखने का जरूरत नहीं है, तुरंत पेस्ट कर लिए। इसमें से अर्न को हटाना है तो हम लोग अर्न को हटा देंगे, सिर्फ ट्रेनिंग आवर्स लिखना है। यानी ट्रेनिंग आवर्स का हमारा प्रोजेक्ट कितना था और उसमें से अर्न कितना किया। इसको फिर हम हाईलाइट कलर से दूसरा कलर कर देते हैं, जिससे कि आप लोग वहां देख सकते हैं कि वास्तव में क्या क्या जोड़ा गया। देखो ट्रेनिंग आवर्स हम लोग कर दिए। तुम लोगों को मालूम है 90 आवर्स ट्रेनिंग है, 30 आवर्स प्रोजेक्ट असेसमेंट्स है, यानी 90 से लेकर 120 आवर्स का ट्रेनिंग चलेगा, प्रैक्टिकल थ्योरी असेसमेंट मिला के। इसीलिए ये ट्रेनिंग आवर्स ऑल स्टूडेंट्स में हम लोग इक्वल लिखेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल प्लस सी से कंट्रोल भी कर लिए, सब में 90 to 120 आवर्स लिख लिए। क्लियर है? 90 to 120 आवर्स ऑल कॉलम्स में हम लोग लिख लिए। अब सबका आवर्स इतना करना है, इसमें से सारे का कितना टोटल अर्न आवर्स हुआ ये भी आज हम लोग दिखा दिए आप लोगों को। अब हम बताए थे वर्ड में कभी भी किसी तरह का एडिटिंग कर सकते हैं। तो मान लो हमको धोखा हो गया, श्याम कुमार जो था, जिसको आवर्स जो है सो 25 आवर्स इसका हुआ था, तो हम कभी भी इसका एडिटिंग कर सकते हैं। इसका 25 आवर्स कर दिए। इसका रिमार्क्स आउटस्टैंडिंग है, हमने आउटस्टैंडिंग को कॉपी करके इस कॉलम में पेस्ट कर दिए। देख लो हाईलाइटेड भी हो गया, क्योंकि हाईलाइट को कॉपी किए तो हाईलाइट ही पेस्ट होगा। यहाँ पे इसका आउटस्टैंडिंग लिखा गया। क्लियर है? इस तरह से अगर हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे, बीच में अगर किसी का नाम जोड़ना होगा तो किसी का नाम हम जोड़ सकते हैं, किसी का नाम को अगर डिलीट करना होगा तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम लोग रो को जोड़ना, कॉलम को जोड़ना, दोनों चीज समझ लिए। बट अब हमको समझना है डिलीट करना। अब मान लो इस प्रोजेक्ट को हम तैयार किए हैं, इस प्रोजेक्ट में किसको डिलीट करेंगे, तो बाद में हमको पता चला कि जैसे कि अभी आप लोगों का भी क्लास सारे अभी हम करा रहे हैं, जब इसका हम सर्टिफिकेट आप लोगों को कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट देंगे तो हम सारे को कहने का मतलब कंसेंट लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, और मेरे कंप्यूटर्स में जितने बच्चे ऑनलाइन किए हैं उसका हो सकता है कोई ऐसा भी बच्चा हो जो बिना रजिस्ट्रेशन का ही सपोज दैट मेरे क्लास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने कंप्लीटेशन का, वैसे इसमें ईमेल आईडी से सारा लॉग्स है, हो सकता है फिर भी ईमेल आईडी कोई डिफरेंस
अलग करके भी दे दिया होगा मे बी, जिससे कि हम एक उदाहरण अभी बता रहे हैं। ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि हम रजिस्ट्रेशन सब कराए हैं उसके लिए कर रहे हैं, जो नहीं कराए हैं उसके लिए सोच होगा। जैसे कि हमको पता चला कि ये सुरेश नाम का व्यक्ति जो है जिसको हमने जोड़े हैं, ये व्यक्ति हमारे डेटाबेस में अभी तक रजिस्ट्रेशन सुरेश स्टूडेंट्स विदाउट रजिस्ट्रेशंस क्लास अटेंड। हमने सुरेश का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, उसका ऑटो सर्टिफिकेट भी वैसे नहीं तैयार होगा सॉफ्टवेयर में, तो पता चला कि ये व्यक्ति आखिर क्लास नहीं किया है, अब सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सुरेश को हमको हटाना होगा। तो सुरेश वाले रो में कर्सर रख लिए और लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद डिलीट पे जाएंगे, और डिलीट में जाने के बाद रोज पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जब इस रो पे क्लिक कर दिए तो सुरेश का नाम कंप्यूटर से डिलीट हो गया। दैट्स ऑल। हम लोग को क्या हो गया, तो सुरेश का नाम कंप्यूटर से देखो डिलीट हो गया। कैसे किए, तो लेआउट में गए, डिलीट में गए, डिलीट में रो पे क्लिक कर देंगे, वह रो हमारा डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर हमको बाद में फिर पता चला कि सुरेश को क्यों डिलीट कर दिए, इसको वापस ले आवे, आप लोगों को उस दिन पढ़ाए थे अंडू कमांड। अंडू का मतलब होता है वापस लाना, तुरंत अंडू। अंडू का जो नहीं अगर क्लास में होंगे उस दिन समझ लीजिएगा, अंडू का मतलब होता है, अंडू का मतलब होता है रिटर्न द प्रीवियस पोजीशन। जिसको आपने डिलीट कर दिए, डिलीट करने के बाद अगर उसको आपको वापस लाना है तो आप लोग यूज करेंगे अंडू कमांड का। अंडू को Ctrl+Z कर दिए, देखो सुरेश स्टूडेंट्स पुनः फिर आ गया। ये तत्क्षण के लिए है, जब आप फाइल को क्लोज करके कंप्यूटर क्लोज करके फिर बाद में खोलिएगा तब अंडू काम नहीं करेगा। अगर जस्ट लाइक तुरंत से तुरंत हमको बाय मिस्टेकिंग हुआ कि ये सुरेश का नाम धोखा से हमारा कहने का मतलब आ गया, फिर जब डिलीट किए तो फिर पता चला कि रजिस्ट्रेशन में सुरेश का नाम है, तो हम लोग तुरंत अंडू कर लिए। फिर कोई आदमी कह रहा है, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं कि सर मिस्टेक हो गया सर, इसको पुनः फिर हटाइए। तो आप तुरंत हटाने के लिए या तो फिर तुम डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, नहीं तो तुरंत हटाने के लिए Ctrl+Y कर दो। Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू, जिसको रीडू का डिफिनीशन समझ लो, दैट वर्क व्हिच हैव डन जस्ट बिफोर, दैट वर्क व्हिच हैव डन जस्ट बिफोर। जिसको तुमने तुरंत तुरंत हटाए हो उसको तुरंत अगर वापस करना होगा तो फिर हम रीडू कर लेंगे। Ctrl+Z कर लिए, देखो हमारा जो सुरेश था यहाँ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम बैक उधर भी चेंज किए थे, वो हम ध्यान नहीं दिए थे। फिर कर्सर को थोड़ा ऊपर नीचे कर लिए, देखो डिलीट रो किए, सुरेश हट गया, Ctrl+Z अंडू किए, फिर वापस आया और Ctrl+Y कर दिए, देखो रीडू से अब हट गया, क्योंकि मेरा कर्सर ऊपर चला गया था धोखा में, इसीलिए वहां जो एक्शन लिए थे उसका एक्शन ले रहा है। इसीलिए जिस जगह पे आप डिलीट करेंगे उसी जगह पे आपको कर्सर को रखना होगा। फिर इसको अभी हम अंडू फिर करना है तो वापस आएगा, रीडू करेंगे Ctrl+Y से तो हट जाएगा। यानी हम लोग क्यों डिलीट करते हैं, इस मसला को भी हम लोग समझ लिए कि डिलीट करने का मकसद क्या है।
जब कोई स्टूडेंट्स का नाम अगर हम लोग धोखा में दे दिए तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिलीट रो तो समझ लिए, बाद में हमको दिमाग में आया कि अभी ट्रेनिंग आवर तो दे दिए, लेकिन मेरे संस्था के जो चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, उसने कहा अभी रिमार्क्स आपको देना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स भयभीत हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का 30% से समय बीता है, अभी कौन कितना देर पर आगे ट्रेनिंग में इसका कौन प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेगा घटेगा। तो आप क्या करिए, अभी रिमार्क्स देना उचित नहीं था। रिमार्क्स लास्ट का, वैसे भी लास्ट का चीज है, इसको तुम लोग कंपलसरी मत मानना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये एक एग्जाम्पल्स के तौर पे अभी समझा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग इंटर्नशिप में हो, इसीलिए हमने इंटर्नशिप का ही रूप देकर समझा रहे हैं, जिससे तुम लोग अच्छा से समझ लो। तो अब हमको इस कॉलम्स को ही डिलीट कर देना है। किसको करना है? इस कॉलम को ही डिलीट कर देना है। तो आप लोग डिलीट में जाइएगा, डिलीट में जाने के बाद कॉलम पे आके क्लिक कर दीजिएगा। जब इस कॉलम पे आपने क्लिक किए तो यहाँ पे हमारा कॉलम्स डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से हम लोग रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको पूरे टेबल को ही डिलीट करना है तो डिलीट में यहाँ से टेबल ऑप्शन है, देखो डिलीट में कॉलम पे क्लिक किए तो कॉलम डिलीट हुआ, रो पे क्लिक किए तो रो डिलीट हुआ, और टेबल पर क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। अभी जिस टेबल्स को हमने डिलीट कर लिए, इसको अगर वापस लाना है तो Ctrl+Z कर देंगे, हमारा टेबल वापस आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? यहाँ डिलीट तक एकदम कंप्लीट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इंसर्ट्स में टेबल बनाना समझ गए, लेआउट में रो कॉलम डिलीट टेबल तक भी सारा के सारा समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग एवब करते हैं कर्सर, तो एवब करेंगे तो ऊपर में नया रो बनेगा। जैसे भी वो नाम जोड़ना है, रीता के ऊपर में नया नाम जोड़ सकते हैं। इसी में अगर रीता में कर्सर है, नीचे बिलो करेंगे तो नीचे में नया नाम जुड़ेगा। लेफ्ट कर देंगे, जिसमें कर्सर रखेंगे जिस कॉलम में, उसके कॉलम में लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम बनेगा। अगर राइट करते हैं, इंसर्ट राइट, जिस कॉलम में कर्सर रहेगा इंसर्ट राइट कर देंगे, राइट में भी कॉलम बन जाएगा। इसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल में ध्यान दो, अभी तो हम MS वर्ड प्रोग्राम पढ़ा रहे थे। यहाँ मर्ज सेल का मतलब क्या होता है? मर्ज का अर्थ होता है मिलाना। 2, 4, 5 सेल को अगर मिलाकर एक सेल बनाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं मर्ज सेल का। कैसे मर्ज सेल करेंगे, किस केस में करेंगे? तो जैसे कि मान लो एक हम अभी स्टूडेंट ने इंटर्नशिप सेक्टर्स, ट्रेनिंग आवर्स, ट्रेनिंग अर्न आवर्स, इस कॉलम में हम लोग कर्सर को, रो को रखे हैं, उस रो में कर्सर है, इसके एवब करते हैं। देखो किस परिस्थिति में मर्ज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं। एवब पे आके हम लोग क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखना है, हेडिंग देना है स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स। ये मेरा हेडिंग बीच में डालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स डिटेल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट डिटेल्स इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, ये हम लोग लिख लिए। तो ये जो लिखे इसको हमको मिडिल में रखना था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये सेल जो है हमारा, सो ये टेबल में टोटल सेल जो बना हुआ है उस इस रो में, जिस स्टूडेंट डिटेल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वाले रो को पूरे में है,
इसका जो सेल है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, टोटल नंबर ऑफ 6 सेल है। इस सारे 6 सेल को मिलाकर एक सेल करना होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, तो सारे सेल को सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग मर्ज सेल पे चले जाएंगे। जब भी मर्ज सेल पे गए, देखो सारे सेल मिला के एक सेल बन गया, और स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स आपको सेंटर में आ गया। अभी हमने इसको हाईलाइट को हटा देते हैं और कोई कलर का शेडिंग दे देते हैं, जिससे आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहां से कल सिखाए भी थे शेडिंग्स देना। हम लोग देखो यहाँ पे शेडिंग्स दे दिए रेड कलर से। तुम लोग देखो, ये पूरे मर्ज होकर पूरे सेल को मर्ज करके स्टूडेंट्स डिटेल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स मेरे सेंटर में आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक एकदम पूरे समझ गया। अब हम लोग लेआउट में रो कॉलम बनाना, मर्ज करना भी समझ गए। एक होता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है बांटना। जैसे कि कोई सेल में, जैसे तुम लोग जब रिजल्ट आता है मार्कशीट पे, तो एक पेपर जिसका थ्योरी रहता है उसका प्रैक्टिकल भी रहता है, उसका टोटल भी रहता है। तो उसको अगर हमको डिवाइडेशन करना होगा तो हम लोग स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग 3 कर दिए, नंबर ऑफ रो 1 कर दिए। यहाँ देख लो, ये सेल 3 भाग में बटा गया, 1, 2, 3। हमने यहाँ न्यूमेरिक शब्द लिखते हैं जिससे तुम लोग को पता होगा। देखो, एक सेल 1 बन गया, एक सेल 2 बन गया, एक सेल 3 हो गया। दैट इज कॉल्स, अगर सेल को डिवाइड करना होगा तो हम लोग सेल को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का अर्थ होता है बांटना। जैसे मान लो श्याम कुमार से ऊपर एक अलग टेबल बनाना है और एक ये इसको अलग करना है। स्प्लिट मीन्स बांटना, डिवाइड करना। पहले 2 आदमी साथ ही रह रहा था, बाद में कोई झंझट हो गया, दोनों स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ झंझट नहीं करना है, यहाँ मतलब है टेबल को डिवाइड करना। एक पार्ट इसको अलग कर देंगे, इस पार्ट्स को हम लोग अलग कर देंगे। इसको हम लोग करते हैं स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल देखो, जब ये स्प्लिट किए, टेबल के बीच में देखना गैप हो गया, एक टेबल ये अलग हो गया, एक टेबल ये अलग हो गया। अगर अभी हमको स्प्लिट नहीं करना था तो हम लोग यहाँ पर अभी Ctrl+Z कर दिए, अनडू कर दिए। जो स्प्लिट किए थे वह स्प्लिट हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग टेबल में रो बनाना, कॉलम बनाना, स्प्लिट्स करना सारे समझ गए। अब हम लोग जाते हैं टेबल स्टाइल्स। हमको ये जो टेबल्स बना हुआ है, इसमें लेआउट के बदले डिजाइन मेनू है। जिस डिजाइन मेनू में हम लोग टेबल का पूरे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यानी डिफरेंट टाइप का टेबल का स्टाइल दिया हुआ है। हम लोग टेबल के स्टाइल में जाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पे देखो सारे टेबल का स्टाइल दिया हुआ है डिजाइन में। इसमें से आपको जो स्टाइल्स अच्छा लगे उस स्टाइल्स पे आके आपको क्लिक कर देंगे। जब ही हम लोग क्लिक कर दिए तो देखिए आपका डिजाइन टेबल का चेंज हो गया। कितना इंटरेस्टेड टेबल बन गया, आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे। टेबल बनाने के बाद डिजाइन से जाके आप टेबल को चेंज कर सकते हैं डिजाइन स्टाइल से। प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप लोग पूरा टेबल बनाना, टेबल में रो जोड़ना, कॉलम जोड़ना, सेल जोड़ना, मर्ज सेल करना, टेबल का डिजाइन समझना
अगर ये पूरे समझ लिया है तो मेरे प्यारे बच्चे हमको कमेंट्स करके बताओ टेबल इज कंप्लीट। तब हम लोग आगे टॉपिक करेंगे। बच्चे तुम लोग ऑनलाइन में हो, जिज्ञासा बहुत होता है देखने का। टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसको हमेशा रहता है कि हमारा स्टूडेंट्स अच्छा से अच्छा समझे, लेकिन अब तुम लोगों का चेहरा तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल में जरूर तुम लोग बसे हो। इसीलिए अगर जो स्टूडेंट्स समझ गए हैं टेबल कंप्लीट तो कमेंट्स करो टेबल कंप्लीट, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पुनः फिर हम टेबल पे पुनः फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे कोई टॉपिक पे। और हम लोग आपको बता ही दिए हैं कि जिसको प्रैक्टिकल्स करना होगा वो मेरे संस्था पे आ सकते हैं, कल से आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। क्लियर है? जिसको समझ गए हैं तो लिख लें टेबल कंप्लीट। हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग 2-4 मिनट हम लोग को रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, समझते हो? तुम लोग को भी 2 मिनट ऑफ लाइन में, जैसे 2 मिनट लोग टीचर्स बच्चे से कमेंट्स करते रहते हैं, इसी तरह से हम लोग ऑनलाइन में भी कमेंट्स कर रहे हैं। खाली आप लोग लिखिए, हम तुरंत इसको अपने चैट को एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि मेरा स्टूडेंट्स टेबल समझा कि नहीं समझा। जो नहीं समझा होगा फिर हम समझाएंगे, डरने का कोई बात नहीं। कहने का मतलब बच्चे को जो परेशानी होता है अपने माँ बाप और टीचर से ही शेयर करते हैं, यही उनके भविष्य होते हैं। हम लोगों का भी जो भी भविष्य है आज उसी गुरु के दिया हुआ है, जो गुरु आज इतना सिखाए हुए हैं। इसीलिए आप लोग का हम जो कमेंट्स कर दिया हम एक्सपोर्ट चेक करके देख रहे हैं। अब वर्ड चलेगा केवल बता दीजिए तो आगे तुरंत टच कर जाओगे ऊपर, आप जाओगी वहाँ तो चली जाओ। जितना बता दिए तो आगे जो पढ़ोगे फिर अब क्लास हम भी लेंगे। तो अभी कोई जो समझा रही तो कोई दिक्कत नहीं ना है, पूरा बढ़िया से समझ लियो। चलिए वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखे हैं, जो लिखे हैं सन्ना प्रवीण टेबल इज कंप्लीट, सौरभ झा टेबल इज कंप्लीट, अंजलि कुमारी टेबल इज कंप्लीट। एक लिखे हैं आरती कुमारी, हम बार बार कहते हैं, लिखे हैं सर मेरा कल का अटेंडेंस नहीं बना है। हम बताते हैं जब आपने लॉगिंग पे क्लिक करिएगा तो आपका अटेंडेंस ऑटो बन जाता है। आपको लॉगिंग करिएगा मेरे सॉफ्टवेयर में, अगर अटेंडेंस नहीं बनता है तो अभी इतना मैसेज कैसे तुम लोगों का बता रहे हैं, ये भी लिखती हो तो भी, और नहीं तो मैसेज में भी ऐसा बना हुआ कि अटेंडेंस आपका आ जाएगा। इसीलिए जब भी तुम ज्वाइन पे क्लिक करी कि हमारे पास अटेंडेंस आएगा, जब तुम लोग प्रोजेक्ट जमा करने आओगे तो हम सारे एक्सेल का एक्सपोर्ट तुम लोगों को दिखा देंगे। इसीलिए आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। जैसे जो जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, जिसका अटेंडेंस नहीं बना है, उसको हम पर्टिकुलर कॉल भी करवा रहे हैं। इसके बाद है रूपम कुमारी टेबल इज कंप्लीट, सुधीर कुमार लिखे हैं नहीं दिखा रहा है, तो ये हम मान रहे हैं कि नहीं दिखा रहा है। रितु प्रिया बोली है हम नो नहीं समझे हैं, ठीक है? तो हम दोनों से अलग से बात कर रहे हैं। तो इसके लिए रूपम कुमारी लिखी है टेबल कंप्लीट, जानकी कुमारी टेबल इज कंप्लीट, सुधीर कुमार नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा वाले को हम ये बताएंगे कि आखिर इतने बच्चे हमारा कमेंट्स किए हैं, लगभग 100 बच्चे करीब कमेंट्स किए हैं, इसमें से 2-4 बच्चे ऐसा हो गया है जो कहने का मतलब लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई में नहीं मन लगता है, या तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा ठीक से देखिए।
उसके बाद मीना कुमारी लिखे हैं टेबल इज कंप्लीट। धर्मवीर कुमार लिखे हैं टेबल इज कंप्लीट। और सुधीर कुमार वहां लिख रहा है जो मैंने नहीं देख रहा, फिर मैसेज किया है क्लास खत्म हो गया। अब सोच लीजिए इस लिखने का क्या मतलब। प्रदीप कुमार मुखिया टेबल कंप्लीट। ऋतु प्रिया आप स्पेशल मैसेज लिखे, सिर्फ नो लिखे सो नहीं। आपको क्या दिक्कत हुआ, क्यों नहीं आप समझे, ये आप हमको कमेंट्स देकर बतावे, तब आपको मैं स्पेशल उस पॉइंट्स को, कौन कौन पॉइंट्स आपने जो पढ़े हैं, ये तो नहीं होगा कि 100% सब नहीं देखे हैं, नहीं पढ़ समझे हैं, कौन कौन पॉइंट्स उसमें से नहीं समझा, या तो डिलीट का ऑप्शन नहीं समझा, या तो क्रिएट का ऑप्शन नहीं समझा, शेडिंग का ऑप्शन नहीं समझा, कौन ऑप्शन आप नहीं समझे, प्लीज राइट। अभी तक नहीं लिखी हो जल्दी लिखो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम नहीं लिखी हो, हम लोग अब आगे की टॉपिक पे चल रहे हैं। आज जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन आज उसका लगभग 30% ही स्टूडेंट्स लगता है आज ज्वाइन किए हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट सिटिंग में कम, लेकिन मैसेज आया था सेकेंड सिटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लास था, इसलिए वो सब आज तैयारी कर रहे थे। इसीलिए एक भाईचारा के नाते वो लोग का प्रपोजल्स था कि सर आज क्लास बंद कर दिया जाए, बट हमने उन लोगों को एश्योर्ड किए थे कि आज हम ज़्यादा नहीं, जो भी कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि हम नोटिस बंद का तो नहीं दिए हैं, इसीलिए हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ उन लोगों को जो पॉइंट्स है आज उतना नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा छूट जाएगा। जितना तुम लोगों को पढ़ाए उसको हम कल थोड़ा 5 मिनट में उन लोगों को रिपीट्स कर देंगे। और कहने का मतलब है, इसीलिए आज हम आधा घंटा पहले ही क्लास को खत्म करेंगे और कल से सारे स्टूडेंट्स एक हो जाएंगे। इसके लिए कि जितना हमने पढ़ा दिए फिर आप लोगों को बैक पढ़ाएंगे तो मन नहीं लगेगा, और उन लोगों को छूट जाएगा तो आगे का वो पॉइंट नहीं समझ पाएगा, क्योंकि टेबल्स एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट फिगर थे जो पढ़ा दिए हैं, लेकिन उन लोगों को प्रयास करेंगे। कुछ मेरे स्टूडेंट्स को हम ये भी बताएंगे कि डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग के सिलेबस और एमएस ऑफिस विथ इंटरनेट की सिलेबस, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स के जो हैं उसके कंप्यूटर्स की कुछ ऑफिस पैकेज की कुछ टॉपिक्स जैसे वर्ड्स एक्सेल्स हैं, ये डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग वाले स्टूडेंट्स को भी कंपलसरी हैं, आईटी सपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी हैं, ऑफिस वाले कंपलसरी हैं, क्योंकि ये कॉमन होते हैं कुछ चीज जो सब में सिलेबस में सबके लिए कंप्लीट रहता है। इसीलिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको एमएस ऑफिस विथ इंटरनेट में भी मेरे डाटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग एंड आईटी सपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं, आपको वहां भी अच्छा गेनिंग फायदा हो जाएगा।
जो चीज़ आप पढ़े रहेंगे उसका भी रिपीट्स होगा, कुछ नया चीज़ भी सीख लेंगे। अगर कुछ आप ज़्यादा सीख लेंगे तो आपको गड़बड़ी भी नहीं होगा, आपका घंटा भी काउंट ज़्यादा हो जाएगा और कहने का मतलब सिलेबस से भी ज़्यादा सीख सकते हैं। इसीलिए हम आज एमएस ऑफिस वाले स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी कहेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं तो डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग्स वाले लिंक में भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स समझते ही हैं कि इसमें जितना ज्ञान ले लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर है। किसी व्यक्ति को अगर एक सॉफ्टवेयर आता है, दो सॉफ्टवेयर आता है और किसी व्यक्ति को 50-25 सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो गया, तो आप सोच लीजिए कि हम लोग उतना महान बन जाएंगे। इसीलिए ये कंप्यूटर जितना ही सीखो उतना ही कम ही होता रहता है। हमेशा टेक्नोलॉजी नया नया आता है, लेकिन सीखे हुए व्यक्ति नया चीज पे तुरंत कैच कर लेता है, उसको 1 से 2 दिन ही सिर्फ जरूरत होता है। इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखना, डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग आईटी सपोर्ट्स एंड कोई अगर धोखा से एमएस ऑफिस विथ इंटरनेट्स वाले भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, कुछ को हम बोले भी थे जुड़ने के लिए, तो इसीलिए इसकी क्लासेज भी ऐसा है कि 9 से 11 डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग की क्लासेज है और आईटी सपोर्ट्स की भी 9 से 11 में है, और 10 से 12 में कहने का मतलब एमएस ऑफिस विथ इंटरनेट्स की है। जब आईटी सपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का कुछ क्लासेज एक्स्ट्रा होगा तो उसी समय अगर आप लोग 4-4 घंटा जुड़ते हैं तो कोई खराब नहीं करेगा। आईटी सपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है पढ़ाने का नेटवर्किंग से रिलेटेड, वो अगर हमारा डाटा एंट्री डाटा प्रोसेसिंग वाले स्टूडेंट्स भी अगर समझ लेते हैं तो कोई खराब नहीं करेगा। आपको भी एक नेटवर्किंग का ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए, और एमएस ऑफिस वाले को भी मिल जाएगा। अगर इंटरनेट का ज्ञान डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग वाले स्टूडेंट्स को उसका कुछ ऐप्स से संबंधित, कुछ ऑनलाइन ब्राउजर से संबंधित ज्ञान हो गया तो और अच्छा बात है। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना है, तो आप लोग अपना क्लास कर सकते हैं। जो उसको प्रैक्टिकल्स की दिक्कत हो वो हमारे पास प्रैक्टिकल्स करने के लिए भी आ सकते हैं। हमने आप लोगों को टाइम दे चुका हूँ, जब इच्छा हो प्रैक्टिकल्स करने के लिए आप आ सकते हैं मेरे सेंटर पे आराम से। जिस दिन ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर एक ही बार में आ जाएगा तो 1 घंटा आप लोग यहाँ वेट करिएगा, 1 घंटा वो लैब कर उठेगा तब आप करिएगा। दूसरा दिन से आपका शेड्यूल इतना बजे कर देंगे, इतना बजे आपका कर देंगे। इसीलिए आप लोग जो हमसे लेना चाहिएगा हम देने के लिए तैयार हैं। जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं वो पूरा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग टेबल तो समझ गए। अब हम लोग इंसर्ट टैब में एक कमांड्स पढ़ाते हैं, कवर पेज। देखो कवर पेज क्या होता है, तो कहने का मतलब आप लोग कोई बुक तैयार करते हैं या बुक मार्केट से परचेज करते हैं, तो उसका जो ऊपर का जो पेज होता है उस पेज को बोला जाता है कवर पेज। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? कवर पेज। ध्यान दो, जैसे कि ये टेबल बनाए तो टेबल हमारा डेटा हो गया, और ऊपर का जो नोट्स ही कोई तैयार करते हैं, कोई मटेरियल 10-20 पेज का तैयार करते हैं, तो ऊपर का पेज को हम लोग कवर पेज कहते हैं। तो कवर पेज हम लोग कैसे तैयार करेंगे ये बता रहे हैं अभी आप लोगों को। तो एक कवर पेज होता है कि डायरेक्ट अगर आपको जो नाम ताम लिख के कलर चेंज करके डिजाइन देके आप लोग करने का मतलब कवर पेज बना सकते हैं। और एक कवर पेज आपको रेडीमेड हमारा कवर पेज का कमांड्स है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स का देखो कवर पेज अट्रैक्टिव डिजाइन वाले आपके स्क्रीन पे अभी आने वाला है। तुरंत हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी हम प्रीव्यू दिखा रहे हैं। इस तरह से डिजाइनफुल कलरफुल कवर पेज रेडीमेड बना हुआ रहता है। जैसे कि
कहते हैं। तो वही कवर पेज, यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक्स रेडीमेड्स आप कवर पेज निकाल सकते हैं। डायरेक्ट उस कवर पेज पर हम लोग क्लिक किए, देखो पूरा डिजाइन कलरफुल के साथ आपका कवर पेज तैयार हो गया। अब इस कवर पेज में हम लोग देखो क्या लिखेंगे। तो कहने का मतलब कहता है टाइप द कंपनी नेम, किस कंपनी से आप लोग, कहने का मतलब ये कोर्स कर रहे हैं। तो हम लोग एपेक्स डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, एपेक्स डाटा प्रोसेसिंग सेंटर। जो एमएस ऑफिस वाले स्टूडेंट्स होंगे तो वो जो है सो लिखेंगे एपेक्स फाउंडेशन। जो आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिला है उसमें अपने अपने कंपनी का नाम लिखा होगा, एपेक्स फाउंडेशन। इसके बाद यहाँ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। ध्यान दो, जो आप लोग प्रोजेक्ट्स जिस सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, वो हो गया डॉक्यूमेंट टाइटल। ये आपको कहने का मतलब डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये हम लोग लिख लिए। टाइप द डॉक्यूमेंट्स, सबटाइटल्स जो हो गया, यानी ये आईटी के अंतर्गत आ रहा है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सेक्टर था। यहाँ हम लोग लिख लेंगे आईटी सेक्टर। यहाँ पे ऑथर का अर्थ होता है यहाँ पे नाम, कौन व्यक्ति ये तैयार किया, सब स्टूडेंट्स ऐसे अपने अपने नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अभी तैयार किए हैं उनका नाम है रश्मि कुमारी, वो अपना नाम लिख लेंगे। इसके बाद आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो इससे कुछ अलग सा है, उसमें अपना आप चेंज कर लिए, या मैक्सिमम फॉर्मेट मिल ही रहा है कवर पेज का। ईयर हो गया 2026। आज अच्छा हुआ आप लोगों का कवर पेज बनाना भी सीख लिए। यहाँ पे लिखा हुआ टाइप द कंपनी एड्रेस, यानी यहाँ पे आप लोगों का एक प्रोजेक्ट शेडिंग में कॉलेज का भी नाम लिखना रहता है। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग कॉलेज का, जिसका जो कॉलेज है, हम कोई भी कॉलेज का नाम लिख रहे हैं, चिंता नहीं करना। जैसे हम लोग MMTM कॉलेज दरभंगा लिख रहे हैं, जो जिस कॉलेज के हों वो अपना नाम लिखेंगे MMTM कॉलेज दरभंगा। हम लोग कवर पेज बनाना सीख लिए। आप लोग को लाइव में आप लोग स्क्रीन पे देख लिए होंगे कि हम लोग कवर पेज देखो कैसे अट्रैक्टिव बना लिए। ये कोई डिजाइन देने का जरूरत नहीं था, हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग कवर पेज का डिजाइन कर लिए। क्लियर है? थैंक्स। अब हम क्लास आज का सस्पेंस करेंगे। हम परेशानी आपको बता दिए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको ये बताया था कि आज सर क्लास बंद कर दीजिए, लेकिन अब फिर भी हम क्लास बंद नहीं किए। इसीलिए आज उसके बाद का जो टॉपिक है वो और इंटरेस्टेड टॉपिक्स है, जो उन लोगों को भी छूट ना जाए इसीलिए। और अगर आप लोग कवर पेज समझ लिए तो आप लोग लिख लीजिए कवर पेज कंप्लीट, लिख के मैसेज आपको कर दी। पूरा कंप्लीट समझ लिए तो आप ऑल राइट्स लिख दीजिए, कवर पेज कंप्लीट एंड ऑल राइट्स। और जिस स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है तो वो भी अपना लिख सकते हैं।
और उसके बाद आज का क्लास हम लोग समाप्त कर रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोगों को हम बता ही दिए हैं कि कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल्स की भी ज़रूरत है। आप लोग हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आने के लिए। आप लोग कमेंट्स कर दें, कवर पेज कंप्लीट्स पूरे अगर समझ लिए तो ऑल राइट्स ये लिख के हम आज का क्लास करते हैं। थैंक्स टू ऑल।